हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स के बारे में। जो वर्ड एथिक्स है वो डिराइव हुआ है एक वर्ड एथोस से, जिसका मतलब क्या होता है कस्टम या फिर कैरेक्टर। ये रिलेटेड होता है जो भी मोरल एक्शंस होते हैं या एक वैल्यू होती है किसी भी सिस्टम की, तो मतलब वंस वैल्यू सिस्टम जो होता है ये इससे रिलेटेड होता है। अब हम इससे डेफिनेशन से समझते हैं कि जो एथिक्स होता है क्या होता है कि जो मोरल कोड होते हैं नर्सिंग के, या जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं सर्विस में, या जो रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाती है ह्यूमन लाइफ को, उसको क्या कहते हैं एथिक्स। और एथिक्स क्या होती है, ये साइंस होती है मोरल ड्यूटी की या फिर जो आइडियल ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके। तो अब बहुत सारे जो है एथिक्स के प्रिंसिपल होते हैं, तो इसके बाद हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है कि खुद के लिए राइट ऑफ फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, कि हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चॉइस बना सकें। तो ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि जो पेशेंट की कंडीशन है उसको लेके, या एक नर्स के जो अपने राइट्स होते हैं उसको लेके। मतलब इन शॉर्ट होता क्या है कि अपने लिए एक फ्रीडम हो चॉइस बनाने की, डिसीजन बनाने की। कोई भी डिसीजन लेने की जो चॉइस होती है उसको कहते हैं ऑटोनॉमी। उसके बाद आता है बेनिफियंस। इसमें क्या होता है कि ये रेफर करता है किसी भी अच्छे और सही चीज़ के लिए, पेशेंट के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो भी पॉजिटिव एक्शंस लिए जाते हैं पेशेंट को हेल्प करने के लिए, जो भी नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इम्प्लीमेंट करने की अच्छी चीज़ों की पेशेंट के ऊपर, तो वो सारी किस्में आती है बेनिफियंस में कंसिडर की जाती है। उसके बाद आता है जस्टिस। जस्टिस में क्या होता है कि सारे पेशेंट्स को एक तरीके से और इक्वली या फेयरली जो है उनको ट्रीट करना, किसी भी पेशेंट में डिस्क्रिमिनेशन ना करना, और हर एक पेशेंट को इक्वली केयर प्रोवाइड करना। उसके बाद आता है नॉन मालिफियंस। इसमें क्या होता है कि कोई भी पेशेंट को जो हार्म है उसको अवॉइड करना, और कोई भी हार्म पेशेंट तक इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ना जाए, इसका ध्यान रखना। उसके बाद आती है फेडिलिटी। फेडिलिटी क्या होती है, इसमें फेथफुलनेस, लॉयलिटी या फिर जो ऑनरिंग कमिटमेंट्स होते हैं वो होते हैं। इसमें क्या होता है कि हेल्थ केयर जो भी प्रोफेशनल है उनको लॉयल होना चाहिए, फेथफुलनेस होना चाहिए, और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके प्रोफेशन के लिए, और जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनको अच्छे से क्वालिटी केयर जो उसमें लिखी होती है वो प्रोवाइड करना पेशेंट को। उसके बाद आता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच बोलना और ऑनेस्ट रहना। जो नर्स है उनको ऑनेस्टली अपने जो भी क्लाइंट है उसकी जो है विशेस होती हैं, जो भी उसका पर्सपेक्टिव है, तो उसको क्या है कि उसको अपने जो नर्स है उसको पेशेंट के लिए या अपने क्लाइंट के लिए या फिर उसकी फैमिली के लिए कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट और ट्रूथवर्दी रहना चाहिए। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि जो है खुद के काम के लिए खुद आंसरेबल होना। अगर आपने कोई चॉइस की है, कोई भी आपने कोई भी एक्शन लिया है, तो उसके लिए क्या हो, आप ही आंसरेबल हो। बाद में आप ही को जो है उसके लिए, अगर आपने अच्छा किया तो आपको ही उसकी अच्छाई की बात मिलेगी, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो आपके ही ऊपर जाएगी, आप ही उसके लिए आंसरेबल हो। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जो भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, जो भी हमारे रोल्स होते हैं, उनको अच्छे से जो है असाइन हो, अच्छे से हम उनको फॉलो कर रहे हों, और उसके अंदर क्या हो, साइंटिफिक नॉलेज और जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो उसमें इन्वॉल्व हो, वो उसमें ज़रूर हो। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंटिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो राइट होता है पेशेंट का कि उसके बारे में जो भी पर्सनल हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंस में रखी जाए। तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे ही हो, वो ऐसे भी कहीं भी उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बाहर ना जाए, और उसको जो है पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर भी जो है प्रोवाइड हो।